नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवचन दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने अभी तक ये बुद्धिज्म लाइव ये यूट्यूब चैनल से आप लोग को मैंने भगवान बुद्ध जी का धर्म से बहुत कुछ सिखा दिया। घर से रह के कैसे पुण्य कमाना चाहिए, भगवान बुद्ध जी के प्रति कैसे श्रद्धा बनाना चाहिए, स्वर्ग लोक तक अपना जीवन चालू करने के लिए कैसे अपना जीवन चालू करना चाहिए, ऐसे निर्वाण तक जाने के लिए भी कैसे जीवन चालू करना चाहिए कि बहुत कुछ सिखा दिया। अभी हम लोग सीखते हैं पांच उपादान स्कंद के बारे में। मैं आप लोग को पहला प्रवचन से भी बताया थोड़ा, ये सब कुछ भगवान बुद्ध जी का धर्म सरल से रोज हर रोज आप अपना चित्त को अपना जीवन को मिलजुल करने के लिए, अपना जीवन के साथ चालू करने के लिए धर्म धीरे धीरे सिखा दूंगा। कैसे विपස්සना करना चाहिए, हर रोज घर से कैसे चिंतन करके अपना जीवन को कैसे आगे बढ़ने के लिए धर्म के साथ कैसे अभ्यास करना चाहिए कि अभी सिखा दूंगा। ऐसे पहला भी आप लोग को मैंने रूप उपादान स्कंद के बारे में विस्तार से बताया। अभी रूप के बारे में बताया, मैं मिट्टी के साथ मिलजुल होने वाले जो कुछ है अपना जीवन में, क्या केसा लोमा नका दांता थचो मांसा नहारु अट्ठी अट्टी मिज्जंग, ऐसे हम लोग सीख गया। जो अगर जो कुछ है तो केसा मिट्टी के साथ कभी ना कभी दिन मिलजुल हो जाते हैं। लोमा ये रोम अपना जीवन को ये अपना जीवन का ये रोम कभी ना कभी दिन मिट्टी के साथ मिलजुल हो जाते हैं। हड्डी मांस ये नाखून त्वच दांत ये सब कुछ तो है तो अंदर ये सब कुछ मिट्टी के साथ मिलजुल हो जाते। एक देखिए भगवान बुद्ध जी अलग अलग प्रकार से बताया, कायानुपස්සना से अलग अलग प्रकार से बताया। जीवन में ऐसे देखिए रूप उपादान स्कंद मतलब ये मिट्टी के साथ मिलजुल होने वाले कुछ है, तो ये भी पानी के साथ मिलजुल होने वाले कुछ है। लारा है, पसीना है, मूत्र है, ऐसे जल स्वभाव है तो खून है, ये अलग अलग स्वभाव है। तो गर्म के साथ मिलजुल होने वाले कुछ है तो उसको कहते हैं तेजो धातु, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। वायु मतलब हवा स्वभाव। अपना जीवन में आश्वास वायु है, प्रश्वास वायु है, पीछे से जाने वाले वायु है, अंग मंगानुसारी वाता है। ये पूरा शरीर में हर जगह हम लोग को हाथ उठा सकता है, पैर उठा सकता है, हम लोग को जा सकता है। क्यों? ये हवा की वजह से हम लोग को हर जगह जा सकता है, कुछ काम कर सकता है। अंग मंगानुसारी वाता, हर जगह में शरीर में पूरा भर हुआ वायु से। ये मांस और पानी के साथ ये पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु के साथ, तेजो मतलब गरम कुछ हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना
पच जाते हैं। क्यों पच जाते हैं? गरम के अंदर बहुत ही गर्म है शरीर का, हम लोग बीमार हो जाते, बुखार बढ़ जाते, उस वक्त हमारे शरीर गरम बढ़ जाते हैं। ऐसे शरीर में गरम स्वभाव है। हम लोग मर जाने के बाद में शरीर ठंडा बन जाते हैं। इसका मतलब हमारे गरम स्वभाव निकल गया। ए गरम बाहर कुछ गरम है तो उसके साथ मिलजुल आ जाते हैं। वायु बाहर जो कुछ हवा है तो वायु है तो ये वायु के साथ मिलजुल हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा हमेशा देखिए, ये अंदर पटवी स्वभाव, अंदर मिट्टी के साथ मिलजुल होने वाले जो कुछ है तो ये सब कुछ भी बाहर जो कुछ है तो मिट्टी के साथ मिलजुल होने वाले, ये बिल्डिंग है, गाड़ी है, ये जो कुछ है तो खाना पीना, ये सब कुछ भी मिट्टी के साथ कभी ना कभी दिन मिलजुल हो जाते हैं, है ना। इसीलिए ये सब कुछ का एक ही स्वभाव हुए, सब कुछ अनित्य बन जाते हैं। ये सब कुछ अनित्य होने वाले जो कुछ है तो उसको हम लोग बंधन हुआ तो, हम लोग जुड़ा हुआ तो, आसक्त हुआ तो, तृष्णा से पकड़ के रहते हैं तो उस वक्त ये वो सब बदल हो जाते हैं। बदल होने के समय हम लोग बंधन से रहते हैं तो, आसक्त से रहते हैं तो, तृष्णा से रहते हैं तो हम लोग को दुख आते हैं, क्योंकि ये सब कुछ नष्ट हो जाते। हमारे बच्चे लोग मर जाते हैं, हमारे मम्मा पापा मर जाते, हमारे दोस्त लोग मर जाते, हमारे भाई बहन उन लोग मर जाते हैं, हमारे बीबी, हमारे पति, ये सभी लोग मर जाते हैं। हम लोग आसक्त हुआ तो, तृष्णा से रहते हैं तो ये सब कुछ से हम लोग को दुख आते हैं। इसलिए हम लोग के सब कुछ छोड़ करके जाना चाहिए। इसलिए हमेशा हमेशा हम लोग अपना चित्त, अपना मन बनाना चाहिए प्रज्ञा से। प्रज्ञा से जीवन चालू करने के लिए जीवन बनाना चाहिए। उस वक्त हम लोग को ये सब कुछ छोड़ करके रहते हैं तो कभी भी दुख नहीं आते। हम लोग प्रज्ञा से रहते हैं। ये कुछ भी समस्या आते हैं तो हम लोग को ये सब कुछ छोड़ करके रह सकता है। एक कहानी से बताऊंगा। एक राजा था, वो राजा का नाम मुंड राजा। पाटलिपुत्र के आसपास, पटना के आसपास, वर्तमान पटना के आसपास वे राजा था। उसका बीबी भद्रा देवी वो मर गया। बीबी का ये मौत, डेथ बॉडी एक बर्तन के रख करके राजा उसमें तेल लगा करके चीरकाल तक रहने के लिए इसे रख दिया। उसके पास रोज जाके रोते रोते रहते, खाना खाते नहीं, पीते नहीं, कुछ ये अच्छा से कपड़ा नहीं पहनते, नहाते नहीं, हमेशा रोते रोते रहते हैं। एक पियक नाम से एक पुरोहित ब्राह्मण था। ये पुरोहित ब्राह्मण बताया, राजा ने एक अरहंत बनते, नारद अरहंत बनते, वो प्रज्ञावान है, जबरदस्त है, बहुत ही प्रज्ञावान है। उसके पास गया तो वो आपको जवाब देंगे, आपका दुख हटा देंगे, आपका परेशान तकलीफ सब कुछ दूर करेंगे। इसीलिए उसके पास गया तो अच्छा ही। राजा गया, जाके बताया, बनते जी ने मुझे बहुत ही परेशान है, मैं बहुत दुख अनुभव करते, तकलीफ से रहते, बनते जी ने कुछ भी करके मेरा दुख हटा दो। मेरा बीबी मर गया, अभी तक मैं वो एक बर्तन में डाल करके तेल के साथ मिलजुल करके वो देख करके रोते रहते हैं, मुझे कुछ भी करिए। राजा ने हर रोज आप ऐसे चिंतन करना चाहिए। अभी सभी लोग बूढ़ा हो जाते हैं, किसी को नहीं रुका सकता है। अपना जीवन भी
अब बाहर सभी लोग भी बूढ़ा हो जाते हैं, अपना जीवन भी बाहर सभी लोग भी बीमार हो जाते हैं, अपना जीवन भी बाहर सभी लोग भी मर जाते हैं। जो कोई ब्रह्म है तो, जो कोई देव है तो, जो कुछ भगवान है तो किसी को वो नहीं रुका सकता है। सभी लोग बूढ़ा हो जाते, किसी को नहीं रुका सकता है। सभी लोग बीमार हो जाते हैं, किसी को नहीं रुका सकता है। सभी लोग मर जाते हैं, किसी को नहीं रुका सकते। प्रज्ञा बढ़ाइए। सभी लोग अगर जो कुछ है तो आसपास उसके की कह के कुछ भी है तो ये सब कुछ छोड़ करके कभी ना कभी दिन सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। किसी को नहीं रुका सकता है। ये सभी लोग कर्म अपना जीवन में रहते हैं, कर्म अपना जीवन के स्वकीय करके रहते हैं। कर्म दायाद उसका दौलत करके रहते हैं, रिश्तेदारी करके रहते हैं। जन्म लेने का जगह, आगे जन्म लेने का जगह कर्म योनि, कम बंधु रिश्तेदारी, कम पटिसरण, आगे उसका शरण कर्म करके रहते हैं। किसी को वो नहीं रुका सकता है। हर रोज चिंतन करिए। इसीलिए ऐसे चिंतन करके ज्ञान बढ़ो। ऐसे चिंतन करके जीवन चालू करिए। रोज इसे करिए। बहुत लोग को डर है, मैं मर जाएंगे कि मैं मर जाऊंगा, कि हर रोज चिंतन करने के लिए बहुत ही डर है। बहुत लोग को मर जाऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं रहूंगा, मैं आगे बढ़ाने के लिए, लंबे आयु मिलने के लिए मुझे कुछ कह दियो, ऐसे कहते ना बहुत लोग। इसे नहीं, प्रज्ञा से देखे, दुनिया का हकीकत देखे। हम लोग को भी ये रूप मिला, ये रूप मिला। पृथ्वी आपो तेजो वायु के साथ हम लोग को ये शरीर मिला। अभी तक जो कुछ है क्या, अभी तक कोई भी है क्या दुनिया में मैं नहीं मर गया कि कहने वाले जो कुछ है क्या, किसी ने कोई है क्या? चक्रवर्ती राजा लोग भी मर गया। भगवान बुद्ध जी ने इतना प्रज्ञा बढ़ाया, भगवान बुद्ध जी ने संबुद्ध बन गया। भगवान बुद्ध जी की जैसा ज्ञान जो कुछ ब्रह्म है तो उसके पास नहीं है, जो कुछ देव है तो उसके पास नहीं है। सभी देवता लोग का, सभी ब्रह्म लोग का, सभी मनुष्य लोग का, सभी प्राणी का ज्ञान अतिक्रमण करके भगवान बुद्ध जी ने संबुद्ध ज्ञान बढ़ाया। ऐसे भगवान बुद्ध जी भी परिनिब्बान किया है तो जो कोई भी प्राणी को पूरा जीवन आगे तक बिना मर जाके नहीं रह सकता है। प्रज्ञा से देखिए, प्रज्ञा बढ़ो, जीवन चालू करिए प्रज्ञा के साथ। अभी हम लोग ये मनुष्य लोक में है, अपना जीवन कभी ना कभी दिन ये सारे टूटा फूटा जाते हैं, टूट जा गया। भगवान बुद्ध जी के पास एक उपासक आया। ये उपासक का नाम, एक भगवान बुद्ध जी के समय नकुल पिता उपासक भगवान बुद्ध जी के पास आया। आके भगवान बुद्ध जी को बताया, मैं बहुत बूढ़ा हुआ, भगवान बुद्ध चिरकाल तक भगवान बुद्ध जी मिलने के लिए नहीं आ सकता हुआ बीमार की वजह से। भगवान बुद्ध जी ने बताया, उपासक ये शरीर का स्वभाव ऐसे है ना कभी दिन ये शरीर टूटा फूटा जाते हैं, अंडा जैसा है। अंडा कैसे फट जाते हैं, ठीक उसी तरह ये शरीर भी कभी ना कभी दिन फट जाते हैं। कभी भी ये फट जा सकता है। ये अंडा जैसा है ये जीवन। देखिए, रास्ता में जाने के समय गाड़ी में टकरा गया, फट जाते हैं शरीर, हाँ, तुरंत फट जाते हैं ये शरीर। देखिए, कुछ भी एक्सीडेंट के वजह से मर जाते हैं, तुरंत मर जाते हैं। अंडा जैसा शरीर,
जो कोई ये शरीर के बारे में गुण बताते हैं तो मेरे पास इतना अच्छा शरीर है, मैं एक्सरसाइज करके ऐसे शरीर बनाया, कभी ना कभी दिन हार्ट अटैक आते हैं, कभी ना कभी दिन फट जाते हैं, मर जाते हैं, किसी को नहीं बता सकते, अभी मर जा सकता है और एक पल के लिए भी नहीं जी सकते। ये से शरीर अपना जीवन में है। हम लोग बहुत दौलत हमारे पास जमा करते हैं, मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना घर है, इतना गाड़ी है, मेरे पास इतना रिश्तेदारी लोग, मित्र लोग, दोस्त लोग के परिवार है, मेरे पास इतना, मैंने मेहनत करके ये सब कुछ कमाया, मेरे पास पैसा इतना है, सब कुछ मेरे पास है। ऐसे कहने वाले लोग भी एक पल से मर जाते हैं, एक पल भी नहीं रहेंगे, मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कितना लोग ये दुनिया में थे क्या, सभी लोग मर गया, हम लोग भी मर जाते हैं। इसलिए अपना जीवन का हकीकत देखिए, ये रूप का स्वभाव देखिए। हम लोग आसक्त बन गया तो, जुड़ा हुआ तो, बंधन हुआ तो, ये शरीर फट जाने के समय, मर जाने के समय, चोट करके जाने के समय हम लोग को रोके जाना पड़ेगा। ये शरीर चोट करके नहीं जा सकते। आप लोग को पता हो सकता है शायद, मर जाने के बाद में हॉस्पिटल में है ना, हॉस्पिटल में ले जाते हैं ये बॉडी, डेथ बॉडी ले जाने के बाद में शरीर काट करके, शरीर के अंदर कुछ है तो गंदा, कुछ है तो बदबू आने वाले, वो निकल करके ये शरीर फिर रखते हैं। ऐसे काटने वाले लोग है हॉस्पिटल में, है ना, उन लोग बहुत शराब पी करके रहते। क्यों कारण, ये मर जाने वाले लोग उसके आगे दिखा देते हैं। तो ये चुड़ैल बन करके शायद लोग आते हैं, आके उनको डर देते हैं, क्यों आप लोग ऐसे मैंने काट दिया, क्यों आप ऐसे किया क्यों। ऐसे लोग भी आते हैं, चुड़ैल लोग भी फिर पीछे आते हैं, अमनुष्य बन करके उन लोग आते। क्यों, हम लोग अपना जीवन को इतना जुड़ा हुआ, इतना आसक्त हुआ, हम लोग को अपना जीवन नहीं हटा सकते, ये शरीर चोट करके नहीं जा सकते, इतना हम लोग अपना जीवन को बंधन हुआ। हम लोग एक्सरसाइज करके अपना जीवन को इतना बंधन हुआ। ये मेरा शरीर, हम लोग पति पत्नी को कितना जुड़ा हुआ है कि देखिए, बच्चा लोग को कितना जुड़ा हुआ है कि देखिए, आसक्त हुआ है कि देखिए, तृष्णा से बंधन हुआ है कि देखिए। अपना शरीर के बारे में क्या कहना। इसीलिए हमेशा चिंतन करिए, ये शरीर मिट्टी के साथ मिलजुल हो जाते हैं, ये शरीर पानी के साथ मिलजुल हो जाते, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। अपना शरीर नहीं, बाहर जो कुछ है तो मिट्टी के साथ मिलजुल होने वाले, पानी के साथ मिलजुल होने वाले, ये सब कुछ अनित्य से देखिए। ये सब कुछ को आसक्त हुआ तो, जुड़ा हुआ तो, बंधन हुआ तो हम लोग को ये दुनिया में सब कुछ छोड़ करके जाने के समय दुख आएंगे। इसलिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। आज से चिंतन करिए, ये सब कुछ अनित्य से देखिए, ये सब कुछ अपना वश में नहीं रख सकता है कि देखिए, अनात्म है कि देखिए, उसको जुड़ा हुआ तो दुख बन जाएंगे कि देखिए, अनित्य से, दुख से, अनात्म से अपना वश में नहीं रख सकता है कि देख करके प्रज्ञा बढ़ो, सबको निर्वाण पा सकता है। नमो बुद्धाय।